प्रिय बच्चे, इसके पिछले अध्याय में हम लोग जानकारी किए कुछ आकृतियों के बारे में। जैसे पहले बताया गया था 13 अध्याय में घन और घनाभ के बारे में, उसका पीछे क्षेत्रफल। उसके बाद बताया गया बेलन का क्षेत्रफल। बेलन आप तो देखे हैं कभी? ये देखिए, ये बेलन की आकृति होती है। बेलन में 2 वृत्त रहेगा और एक पाइप गोलाकार रहेगा, यानी एक वक्र क्षेत्र रहेगा और 2 वृत्तीय क्षेत्र रहेगा। वो तीनों चित्रों को मिलाने से बनता है बेलन, और तीनों का क्षेत्रफल जब जोड़ते हैं तो बनता है बेलन का क्षेत्रफल। एक और उसमें चित्र आता है पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए बेलन आपको बना रहे हैं, तो बेलन में ऐसा रहता है, ऐसे गोल देख रहे हैं ना, ऐसे गोल बनता है बेलन का। एक पाइप के रूप में बनेगा। तो इस पाइप का चित्र जैसे लिखा होता है बेलन का, अर्थात इसी को जब फैलाते हैं तो क्या बनता है? एक आयत बनता है। यानी हो गया आयत का क्षेत्रफल, और उसमें 2 वृत्त बन गया। दोनों को निकाल कर जोड़िएगा तो आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए। एक और चित्र उसमें पढ़ने का था जिसका नाम है, शायद आप कभी कुल खाए हैं। उसमें देखिएगा चित्र कैसा रहता है उसका, शंकु का आकार होता है। ऐसा चित्र उसमें मिलेगा, शंकु के आकार का हो जाएगा। यानी ऊपर में चौड़ा रहेगा, नीचे का जाएगा तो पतला हो जाएगा। यानी इसमें ऊंचाई 2 बन जाती है। एक सीधा ऊंचाई ग्रेविटी संपूर्ण बनेगा और एक तिरछी ऊंचाई बनती है। इससे भी आप ऊपर में एक रहा वृत्त और एक रहा शंकु के आकार का। इस पूरे का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये लंबे वाला क्षेत्र का, और वृत्त क्षेत्रफल निकालते हैं तो बनता है संपूर्ण क्षेत्रफल बनता है। अभी हम उसके आगे वाला में पढ़ना हमको है गोला। फुटबॉल देखे हैं? एक रबड़ का गेंद आता है, ठोस रबड़ का रहेगा। उसमें एक कांटे अंदर से डाल दीजिएगा बीचों बीच में, तो उसका बन जाता है, वो व्यास बन जाता है। क्या बन जाएगा? उस चीज को करने के लिए एक वृत्त डालते हैं। उसका एक जगह आप जब रखिएगा तो एक वृत्त बनता है। ऐसे ही वृत्तों को रख करके पूरा गोलाकार हो जाएगा चारों तरफ से, गोला बनता है। गेंद को लेकर के इसमें एक सूत्र आता है, उसको बताएंगे हम। किसके आधार पर? एक गेंद लीजिएगा रबड़ वाला, इतना बड़ा गेंद रबड़ का मिलता है, वो हवा भरना मत लीजिएगा। रबड़ गेंद में इसमें कील डालिएगा, एक तो बीच में क्या डालना है? एक कील डालना है, और एक रस्सी लेकर के, पतला रस्सी लेकर के पूरे गेंद पर घुमाना है। पूरा रस्सी से क्या करना है? गेंद को ढक देना है। क्या करना है? रस्सी को पूरा गेंद ढक जाए, दिखाई ना पड़े गेंद, रस्सी रस्सी दिखाई पड़ेगा। जैसे लपटना चाहते हैं आप लोग ना, लपेट कैसे ऐसे, वैसे ही पूरा गेंद पर क्या करना है? शुरू से लेकर अंत तक लपेट देना है। उसको अच्छा से नाप लीजिए कितना है, और जितना आपका वो गेंद है उसी की त्रिज्या के बराबर क्या करना है? ऐसा 4 वृत्त बनाना है। जितना गेंद रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आप गेंद बना लिए, और इसको क्या करना है? कर रहा है पूरा ऐसे ऐसे लपेट दीजिए, इस पर रस्सी करके ना, पूरा रस्सी लपेट लीजिएगा, गोल हो जाएगा। और इसका त्रिज्या माप लेना है। उस त्रिज्या को माप करके उसी त्रिज्या के आधार पर क्या बनाना है? 4 वृत्त बनाइए। कितना वृत्त बनाना है? 4 वृत्त बनाइए। आज जो रस्सी इस पर लपटे हैं उसी रस्सी को, ऐसा वृत्त बन गया, इस रस्सी को घुमाइए। उसी रस्सी को बढ़ाना नहीं है, हटाना नहीं। इसी रस्सी को फिर निकाल दीजिए और इस चारों पर रखिए। त्रिज्या वही होना चाहिए। आप पाएंगे कि वो रस्सी चारों को ढक देगा। जो पूरा रस्सी घुमा हुआ है, उस रस्सी को लेकर के इस वृत्त पर रखिएगा, फैला करके यहाँ किल गाड़िए और घुमाते रहिए, सबको सब पूरा घेरा जाएगा। ये चारों घेर देगा वो। इसका मतलब आएगा आपको कि एक गोला का जो क्षेत्रफल निकालना होगा 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। मालूम है आपको? एक जो गोले का क्षेत्रफल आप निकालेंगे वो इस 4 वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। इससे हमारा सूत्र तैयार हो जाएगा। इससे क्या निकलेगा? हमारा एक फॉर्मूला तैयार होगा कि गोले का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। कितना हो गया? कब है वृत्त? यहाँ पर 4 हो गया।
और क्षेत्रफल कितना होता है एक वृत्त का? क्षेत्रफल सूत्र बोलिए। पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब एक गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हो रहा है क्या करना है, कैसी जानकारी करनी है? अगर आपको इसका सूत्र नहीं याद है तो 4 रखिए, 4 वृत्त उसमें बन रहा है, चारों वृत्त के क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दीजिएगा, उसके बराबर हो जाएगा। दोनों से आपका आंसर वही आएगा। तो इसका करने का मतलब हम समझ आ रहे हैं, अंत में पहुंचते हैं कि एक गोले का जो क्षेत्रफल होगा इसके बीच में जो डालते हैं उसका व्यास बनता है। क्या बनता है? व्यास बनता है। उसी में वो नचेगा, घुमाइएगा उसको, नचेगा वो। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं गोले का क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। गोला मतलब समझ में क्या हो गया? गोला का मतलब एक ठोस होना चाहिए, इसमें क्या हो, 4 वृत्त बनेगा। तो अब निकालें गोले का क्षेत्रफल कितना हो गया, बता दिया कैसे निकालना है। यानी 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? उस गोले की त्रिज्या है। आर क्या है? गोले की त्रिज्या लिखेंगे। ये आप लिख सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर लिखेंगे। त्रिज्या यार हो गया। इसके बाद एक और इसमें आता है, उस गेंद को जब आप काटेंगे अर्थात उसको 2 भाग करेंगे। क्या करेंगे? जब 2 भाग करते हैं तो हमें एक आकृति मिलती है। उसमें ऐसा एक आकृति मिलती है, यानी 2 भाग बट गया। गेंदा को काटिएगा, एक सेव करेगा, काटिए, 2 का उसमें वृत्त आएगा, उसमें 2 वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पूछता है अर्धगोले क्षेत्रफल क्या होगा, तब पूरे गोले का हो गया। दूसरा सूत्र क्या आएगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका? पूरा था तो 4 था, आधा करने में क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा उसका। यानी हम पूरे गोले में आधा कर रहे हैं काट करके, तो इसमें क्या करेंगे, आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा? यानी 4 पाई आर स्क्वायर का कर देंगे, आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यानी इसमें 2 वृत्त को लेकर के बनाएंगे तो हम अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मालूम हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी जानकारियाँ करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, दोनों का अलग अलग, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल अलग अलग निकालनी है। इससे हम जानकारी लेना है। गोले का क्षेत्रफल निकाल दिया गया 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाला गया। अर्धगोले में देखिएगा, ये जो आपका बन रहा है अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो इसमें 2 त्रिज्या बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 त्रिज्या। लेकिन उसमें इसको काटने से आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें एक गोला रूप भी आएगा। इसको मान लीजिए 2 भाग बांट दिया गया, हो गया। इसमें अर्धगोला में एक संपूर्ण इसे सीधा करके 2 बनेगा, बीच में यहाँ पर आपका अर्धगोला बन गया, चंद्रमाथा बन जा रहा है। तो यहाँ एक गोलाकार भाग भी है, वक्र क्षेत्र है। क्या है? वक्र क्षेत्र है। तो वक्र क्षेत्र हम निकालना होगा तो इसका अलग है। यानी अब यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्र में बढ़ेगा ये क्षेत्रफल, अर्थात इसको कहते हैं अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल भी कहेंगे इसको ना। क्षेत्रफल ये क्या है? उसका अर्धगोला का वो भी क्षेत्रफल है, लेकिन अर्धगोला का वक्र वाला हो गया है।
कितना आ गया 2πr²। चाहे अर्धगोले का क्षेत्रफल बोलिए। इसके बाद तीसरा पूछता है, अभी आप इसमें देखिए, एक यह वक्र हो गया और एक ऊपर वृत्त हो जाएगा। काट देखे ना, ऊपर में सेल काटिएगा तो ऊपर में गोलाकार वृत्त बनता है एक ठो, आगे वैसे वक्र वाला हो गया। तो उसमें निकालना होगा संपूर्ण निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल कहते हैं। आप लिखेंगे वक्र क्षेत्रफल है ना, बराबर होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा एक वृत्त बचा है ना ऊपर में, उसको लिखेंगे। क्षेत्रफल उसका तो वक्र का हो गया 2πr², लेकिन ऊपर में एक वृत्त बच रहा है, उसका मान लिखेंगे। देखिए इसका हो गया 2πr², और इसका कितना होता है क्षेत्रफल πr²। πr² कब हो गया? आप जोड़ दीजिएगा, दोनों जोड़िए, 2 और 1 3 हो गया, यानी 3πr² होता है। मान हो गया। 3 सूत्र आपके पास दिया गया, 4 सूत्र हो गया। कौन कौन हो गया? एक गोले का क्षेत्रफल 4πr², दूसरा अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², या अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल वही हो गया 2πr²। फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 3πr²। इसके आधार पर अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं। इस सवाल को हल करने पर हमें मालूम होता है कि ये जो सूत्र हम लोग बनाए हैं, जो आपके पास दिया गया है, वो हमें मदद करने में मदद करता है और सही है। तो प्रश्नावली में पहुंचते हैं, जांच करते हैं इस दिया गया सूत्र कार्य करता है या नहीं कर पा रहा है। हो गया? हो गया? तो इस चारों सूत्र का इस्तेमाल देखते हैं हम प्रश्नावली में। प्रश्नावली 13(4), पहला सवाल है, एक गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कितना है? तो लिखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या यहाँ दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप जो नोटबुक बनाते हैं उसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल जो जो दिया है उसमें जगह उसको लिख दीजिए, नंबर डाल करके आप उसको हल करेंगे।
सूत्र यहाँ लिखा है, गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या सूत्र लगाएंगे? हमें जानकारी है, मालूम है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है कितना? 4πr²। सब में गोला लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहचानना है कौन सूत्र कहाँ इस्तेमाल करनी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा गोले का, इसको लगाएंगे। अर्धगोला रहेगा, आधा का इस्तेमाल करेंगे। संपूर्ण क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे। पूछे जहाँ जहाँ पूछेगा, वक्र पूछेगा, वक्र का इस्तेमाल करेंगे। सब गोले का ही है, इसलिए उसमें पहले तक पहुँचना है। इसके आधार पर आपको यहाँ दिया गया 4 पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना है? 22/7 होता है, इसको याद रखिएगा। आर का मान इसमें कितना दिया है? 14² लिख देंगे। हो गया? एक बार फिर इसको लिखिए। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। अब इसको देखने कटना, कटा दीजिए, 7 से कट जाएगा ही। पूरा गुणा कीजिए, कितना हुआ? अगर बताइए। कितना आया? 22। कैसे गुणा करो? मन से 10 से गुणा करो, 19 से गुणा करो। अरे इसी का 112 हो गया है, फिर इसको गुणा करना है 22 से। 44। इसका कितना किया? 112 में 22 से गुणा करो, कितना आया? 22 से कहीं 22 से 2 24 हो गया। 24 64। चौबीस 64 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। समझ आ रहा है? ठीक। इसमें एक और सूत्र इस्तेमाल करते हैं हम, इसी को हम जांच कराएंगे आपसे, ये सही है या गलत है, क्योंकि बहुत लोग डिपेंड करते हैं आंसर देखने के लिए तुरंत। हम उसको बताएंगे, आपको आंसर नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक सूत्र लिखिएगा। क्षेत्रफल मान लीजिए आपको दिया गया, इतना क्षेत्रफल दे दिया गया, हमको त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। गोले का क्षेत्रफल अगर दिया है तो त्रिज्या निकालने सूत्र लिख लीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई का अंडर रूट होता है। कितना होता है? इसको बैठा कर निकालिएगा, आपको जांच हो जाएगा। अगर इसको हल करने से अगर आपको 14 आंसर आ जाता है तो आप समझेंगे क्या है, आपका सूत्र सही काम कर रहा है। रखिए, कितना गोले से निकाले हैं? 24 64 निकाले हैं।
4 और यहाँ हो गया 22/7 हो गया अंडर रूट में है। बनाइए 22 से कट जाएगा ऊपर वाला, ये 22 से कटेगा ना, ये तो 22 से किए थे, 22 से कट जाए कितना बार में, 112 बार में। इसके बाद कटाइए, बार में कटेगा 56 बार कटेगा 4 से, कौन कटेगा बताओ, 4 से घटाओ 112 को, कौन कटेगा, कितना बचेगा 3, 28 बार में ना, ऐसा ना कटेगा। सही से कटाकर देखना इस कितना कटेगा। ये 22 ले कट गया 112 बार में, कटेगा 22 एक बार, 2 बचेगा, कितना हो गया 26, फिर 22 एक बार कटेगा 4 बचेगा, 22 44 नंबर कट गया। अभी 4 से घटाना है, कितना हो गया 4 दिन 8 होगा, 3 बचेगा 32, 8 से 32, इसमें जाएगा, यानी तुम यहाँ पर पलटेगा तो 28 × 7 हो जाएगा ना रूट में। बनाओ, इसका रूट में करेगा तो 2 × 2 × 7 हो जाएगा, और ये वही 7 है, 28 हो जाएगा। ये रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 7 कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। समझ, इसका मतलब आपका बना हुआ क्या है, सही। इस प्रकार से हम जांच करके पहुँचते हैं। इनसे पर डिपेंड कम रहना पड़ेगा, आपको सीधे जांच कर लेंगे इसमें। सूत्र इसको लिख लीजिएगा, जांच करने का सूत्र में यहाँ पर है ना। गोले की त्रिज्या निकालना क्या करेंगे, आगे सवाल पूछा होगा त्रिज्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल दिया रहेगा, त्रिज्या वहाँ पर पूछेगा। अब आप देखते हैं अर्धगोले का क्षेत्रफल लगाने के लिए उसमें कैसे होता है, समझा देना। कभी कभी आपके सवाल में पाई का मान अलग देता है, बाटा में अलग कर देता है, दशमलव में कितना होता है मालूम है, पाई का मान होता है 3.14, दशमलव में क्या होता है 3.14 होता है। हाँ हाँ, पाई 22/7 जो है ना, उसका दूसरा मान होता है 3.14। लेकिन जब उसका मान रखने होता है तो बोल इसमें लिखा रहता है कि उसी का मान रखें, यानी उसका मान दिया रहेगा कितना होता है पाई का मान पुट करने के लिए। अर्धगोले में देखेंगे हम, दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। क्या करना है, त्रिज्या कितना दिया है, आपके प्रश्नावली का सवाल नंबर 3 है। यहाँ लिखा है अर्धगोले, क्या लिखा गया है, अर्धगोले।
त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पर दिया है पाई का मान दे चुका है, कितना है, पाई का मान दे दिया गया है 3.14। अब यहाँ पर 22 नहीं रखना है, यहाँ पर इसी को रखना है केवल ना। हम सूत्र लगा कर निकालेंगे। बोलिए अर्धगोले का क्वेश्चन इसमें पूछा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। क्या पूछा गया है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण कहते हैं पर आपको निकालना है। यहाँ से निकालेंगे अर्धगोले का संपूर्ण या कुल की चीज है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है या संपूर्ण लिखिए, एक ही सूत्र है। बोलिए क्या लिखाया गया है? 3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, उसका मान रखिए। पाई का मान यहाँ क्या रखना है? 3.14 रखना, याद रखेंगे। तीन 3.14 रखेंगे और त्रिज्या का कितना है? 10 है। 10 स्क्वायर कर दिया गया। इसको कीजिए 10 2 बार कर देना है, यहाँ पर गुणा करके लिखिए कितना हुआ? दशमलव 2 अंक के बाद डाल देना, यहाँ पर कितना हो जाएगा? गुणा करना बढ़िया से। इसका केवल गुणा कर लीजिए ना, और 2 जोड़ रख दीजिए यहाँ पर। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर है, 10 2 अंक डाल देंगे तो आपका कितना बचेगा? 942 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम आसानी के साथ में क्या कर सकते हैं? गोले का अर्धगोला हो या पूर्ण गोला हो, उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। मालूम हो गया? कोई दिक्कत? ठीक, अगले अध्याय में फिर हम दूसरा पार्ट लेकर पहुँचेंगे, फिर बताएंगे क्या जानकारी करनी है। लेकिन इसको याद रखिएगा, सूत्र जितना लिखा जा रहा है उसके अनुसार आपको करना है। जहाँ भी अगर यहाँ त्रिज्या निकालना होगा तो लिखेंगे अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल बटा में 3 पाई लिख देंगे। यहाँ पर जितना रहेगा उतना नीचे कर देंगे गोला। आर निकालने के लिए आपका ऐसे जांच हो जाएगा टोटल, कोई दिक्कत नहीं।